बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी का जो पास्ट पेपर है। पास्ट पेपर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। इंटेलिजेंस ट्रिक्स जो हैं, वर्बल इंटेलिजेंस जो है वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट की मुकम्मल तैयारी इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो इसके अंदर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस जो है उसको डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्बल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। आपके पास 84 एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर, 84 एमसीक्यूज होंगे और आपके पास जो टाइम है वो जस्ट 30 मिनट रिक्वायर है, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपने अपने पूरे जो है वर्बल इंटेलिजेंस को सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाती है नॉन वर्बल एकेडमिक, वो बात का मसला है। लेकिन सबसे पहले जो है पेपर के अंदर वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास जो फाइल्स मौजूद हैं हम स्टूडेंट को वही प्रोवाइड करते हैं और 100% जो है वर्बल इंटेलिजेंस उसी में से आता है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और स्टूडेंट अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, आपको आपके जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको डिस्कशन रूम के अंदर भी ऐड किया जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करके हमारी जो लाइव क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, असिस्टेंट एलडीसी यूडीसी। तो बाकी जो दूसरी पोस्टें हैं उनके लिए भी हमारी सेपरेट से लाइव क्लासेस होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि अच्छी 100% गारंटी के साथ जो है वो आपकी प्रिपरेशन हो जाए तो आप हमारी जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है वो स्टूडेंट वर्बल इंटेलिजेंस का जो परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 है। हम परसेंटेज की जो 6 ट्रिक्स करवाते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और बाकी दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है कि आपने परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो सोल्व किस तरह करने हैं। बहुत इजी मेथड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, जहाँ पे लिखा हुआ 90% ऑफ 92 मेथड है इसे सोल्व करने के। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एक तो मेथड ये है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 81 आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड ये है, ये तो उन स्टूडेंट के लिए जिन्हें कॉन्सेप्ट आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इसका जो सेकंड मेथड है वो इससे भी ईजी है। आपने क्या करना है, 90 लिखा और जो परसेंट होता है, यानी कि ये जो परसेंट नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है 100। हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने क्या लिखा है, यहाँ पे 90 लिखा है और यहाँ पे ओवर इसके जो है वो परसेंट लगा दिया, यानी कि 100 लगा दिया है। अब 100 जैसे ही लगाया तो ऑफ 90 है तो मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 90 कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई बाय 90 किया, ये वाली 0 जो है वो इस 90 से कट हो गई, ये वाली 0 इस 90 से कट हो गई। अब बचा क्या है, 9 बचा है तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 81 ही आएगा। ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन 40% ऑफ 40 आ जाता है तो आपने इसी तरह ही सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट पढ़ते हैं। ये है रूल नंबर 2। ये हमने स्लाइड पहले ही सोल्व की हुई है। रूल नंबर 2 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 12% ऑफ 20, ये थोड़ा सा सेपरेट मेथड आ जाता है। इसके अंदर आपने सिंपल क्या करना होता है, 12% यानी कि हमने पीछे वाला मेथड लगाना है और इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ठीक है, और अब इस क्वेश्चन के 2 मेथड है सोल्व करने के। फर्स्ट है 12 आपने लिखना है। जैसे 12 लिखा तो परसेंट का मतलब 100 होता है, इसके नीचे आपने 100 लगा दिया। जैसे ही आपने 100 लगाया तो आप देख लें यहाँ पे ऑफ 20 है तो आपने मल्टीप्लाई बाय 20 कर देना। ठीक है, आपको एज अ बोल्ड इसलिए राइट कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये वाली 0 जो है वो इससे कट गई, देखें ये वाली 0 इससे कट गई। अब 2 को आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो आंसर आ गया ये आ गया 24, यानी कि 24 आ गया। ओवर 10 है तो 10 को अब ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे ये आ गया ना 0, हमने एक वर्ड को छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, 2.4 आ जाएगा, जिस तरह ये सोल्व किया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 होता नीचे तो हमने 2 वर्ड छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसी तरह ही होगा, सेम मेथड है। हम क्या करते हैं जी, 15 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। तो जैसे ही इसे करेंगे
तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60/10। ठीक है, किस तरह आएगा, आपने ये ज़ीरो को कट आउट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। क्वेश्चन सॉल्व किस तरह हुआ है ये भी आपको बता देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 15 को डिवाइड किया है डायरेक्ट 100 के ऊपर। जैसे ही आपने 100 के ऊपर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया है। जैसे ही मल्टीप्लाई बाय 40 किया है तो एक ज़ीरो जो है वो कट हो गया इस 40 वाले ज़ीरो से। 4 को जब आप 15 के साथ बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए बल्कि ज़ीरो ख़त्म करने के लिए आपने पॉइंट लगाना है, तो ये जो है वो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, वर्बल इंटेलिजेंस है इसलिए। अब इसके अंदर क्या है जी, He was 60 years old in 1954, his age in 1947। यानी कि वो 1954 के अंदर उसकी जो एज थी वो 60 साल थी और 1947 के अंदर उसकी एज क्या होगी। आपने सिंपली पीछे की तरफ जाना है। इसका जो इजी मेथड है वो ये है कि 1954 से 1947 को माइनस करेंगे, यानी कि 54 लिखा, 54 से आपने माइनस जो करना है वो 47 करना है। जैसे ही आप 47 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। तो आपने इसे क्या करना है कि 7 को 60 से सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे ही आप 7 को 60 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो राउंड अबाउट 53 ईयर, यानी कि उसकी एज जो बनेगी 1947 के अंदर वो 53 ईयर बनेगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आ गया यहाँ पे। अब आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, इजी मेथड है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। 3 ईयर बैक नूर वाज 5 ईयर ओल्ड, यानी जो नूर है वो 3 ईयर बैक जो है वो 5 साल की थी। नूर जो है वो 5 साल की थी 3 साल पहले। हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 ईयर बैक नूर वाज 5 ईयर ओल्ड देन रिजवान। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। अब यहाँ पे वो डिफरेंस पूछ रहा है कि एजेस का डिफरेंस क्या है। 2 डे, 5 साल पहले उनकी जो 3 साल पहले उनके एजेस का जो डिफरेंस था, बल्कि 3 ईयर बैक जो उनकी एजेस का डिफरेंस था वो 5 ईयर था। अब आज एजेस का डिफरेंस क्या होगा, देखें। चाहे आप 50 साल पहले की बात कर लें, चाहे आप 30 साल, 3 साल, 4 साल जब की भी बात करेंगे, एजेस का डिफरेंस जो होता है वो सेम ही रहता है। तो टुडे भी एजेस का डिफरेंस जो है वो 5 ईयर का ही होगा, सेम ही होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 आ जाएगा, यानी कि एज का डिफरेंस यहाँ पे पूछ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे भी परसेंटेज के क्वेश्चन आ गए हैं, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गए हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं जी। अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्लास के स्टूडेंट क्या हैं, वो 500 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर। ठीक है, और 360 आर बॉयज़, 360 जो हैं वो बॉयज़ हैं, लेकिन हमने जो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो गर्ल्स की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आपने फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपली मेथड है। हम क्या करेंगे, 500 में से हम माइनस कर देंगे 360 को, तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 140। यानी कि 360 लिखा और इसको 500 से माइनस कर दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 140, 140। यानी कि 140 लड़कियां हैं, तो हमने 140 लड़कियों की जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 140 जो गर्ल्स हैं हम यहाँ पे 140 सिंपली लिखेंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज फाउंड आउट करनी है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 500 एंड डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 500 करेंगे। 500 के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, हम यहाँ पे 100 लिख देंगे और अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व किस तरह करना है, सिंपली मेथड है कि 500 की 2 ज़ीरो जो हैं वो 100 की 2 ज़ीरो के साथ कट हो जाएंगी, और 5 को 1 जब ऊपर कट आउट करेंगे तो 5 2 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इधर आ गया और 20 आ जाएगा 4, यानी कि 24% जो है वो क्लास के अंदर गर्ल्स हैं।
तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आ गई 24%। तो ये आपने अच्छे तरीके से अब माइंड के अंदर बैठा लेना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो हम इसे सिंपली किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें एक क्लास स्टूडेंट जो है वो 30 हैं, ठीक है ना, और उनमें से 2/3 आर बॉयज़, ठीक है ना, और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब बॉयज़ जो हैं वो 2/3 हैं, यानी कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं और उनमें से जो 2 हिस्से हैं वो बॉयज़ के हैं, यानी कि 20 बॉयज़ होंगे। सिंपली जो बात है 20 बॉयज़ होंगे और 10 जो है वो गर्ल होंगी, सिंपली जो है। अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, ये 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही हुआ, ये गर्ल जो है वो 10 होंगी, ठीक है, ये आप देख लें। अब परसेंटेज ऑफ गर्ल फाइंड करनी है तो 10 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब गर्ल की परसेंटेज फाइंड करने के लिए जितनी गर्ल्स हैं 10 गर्ल्स हैं क्लास में, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो 30 हैं, तो हमने 30 पे इसे डिवाइड कर दिया। जैसे ही 30 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे डायरेक्ट इसे 100, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। एक ज़ीरो जो 30 वाली है वो 10 से कट आउट हो जाएगी और 10 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। 100 आ गया डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। अब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33, यानी कि 33% जो गर्ल्स हैं 33.33 जो है वो चलता जाएगा, ठीक है, सोन जो है वो चलता जाएगा, यानी कि 33.33 जो है वो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स की है। सिंपली सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज वो और अमाउंट भी दे सकता है, ठीक है। अब ये जो आज का लेक्चर था वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।